शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इस वीडियो में जानेंगे आंवला दीप दान करने की विधि। आंवला के दीपक कैसे बनाएं और इस कार्तिक माह में कौन से मंत्र के साथ किस स्थान पर इन्हें दान करें ताकि आपको संपूर्ण पूजा पाठ का फल प्राप्त हो। कुछ गलतियां पूजा पाठ के निमित्त प्रत्येक महिला दीपदान करते हुए या पुरुष जन जो है दीपदान करते हुए कर देते हैं, जिस कारण से संपूर्ण पूजा का विधान उन्हें प्राप्त नहीं होता। कार्तिक माह के महत्व में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि आंवला वृक्ष की पूजा करना, आंवला वृक्ष से संबंधित कोई भी उपाय इस महीने लाख गुना फलों की प्राप्ति में सहायक माने जाते हैं। साफ शब्दों में स्पष्ट लिखित है कि जो भी भक्त इस महीने आंवला दीप दान करता है उसके पुण्यों में लाख गुना वृद्धि होती है और जीवन मरण के बंधन से वह मुक्त होता हुआ संपूर्ण सुखों की प्राप्ति कर लेता है। तो इस महीने आप सभी को आवश्यक रूप से आंवला नवमी हो, कार्तिक पूर्णिमा हो या आप सभी को आवश्यक रूप से देवउठनी एकादशी हो या इन पंचभीकु के दिनों में आप सभी को आवश्यक रूप से आंवले का दीप दान करना है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। सबसे पहले ऐसे आप सभी आंवले लेकर आइए जो थोड़ा सा बड़ी अवस्था में हो, तभी आप सभी इनका परिपूर्ण रूप से दीपदान कर पाएंगे। बाजार में आंवले मिलने लगे हैं, मैं भी गई थी, आपने देखा था कि मैं आंवले लेकर आई। साफ सुथरे हों तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो जिस अवस्था में मिल जाए ना उस स्वरूप में ला सकते हैं। प्रयत्न करें इन्हें पहले आप बाजार से लाएं तो धो लीजिएगा। बाजार में 10 तरह के हाथ लगे रहते हैं जो कि अपवित्रता के स्वरूप में भी जाने जाते हैं, तो इनको धोकर पोंछकर पूर्ण रूप से जहाँ पर भी आप दीपदान करें या किसी थाली के ऊपर इन्हें पोंछ कर रख लीजिए। अब इनका जो ऊपरी हिस्सा है ना उसे कट कर लीजिए ताकि आप पूर्ण रूप से दीप दान कर पाएँ। आपको अंत में यह भी बताऊंगी कि अगर आंवला दीप दान कर लें तो घर पर आप सभी इन बचे हुए आंवलाओं का कैसे प्रयोग करें। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप चाहें तो इन दीपकों को इस तरह से आंवला को कट करने के बाद किसी दीपक की उसमें जो है पूर्ण रूप से जो माटी के दीपक हैं उसमें भी रख सकते हैं। नहीं तो आप बड़े स्वरूप में पूर्ण रूप से देख कर लाएंगे तो यह आराम से जहाँ पर भी आप रखेंगे बिना दीपक की सहायता से भी परिपूर्ण रूप से एक स्थान पर स्थिर रहेंगे। तत्पश्चात आप सभी को क्या करना है कि जिस स्थान पर भी आप इन्हें संकल्प के तहत जलाते हैं 11, 21, 51 तो अति श्रेष्ठ है, नहीं तो सामान्य सरल तरीके से नियमित इन अंतिम 5 दिनों में या किसी भी दिन बचे हुए कार्तिक माह के आप सभी दीपदान कर सकते हैं उत्तम फलों की प्राप्ति के लिए। अब जहाँ पर भी आप सभी इनको जो है तैयार कर रहे हैं उस थाली में एक स्वास्तिक बना लीजिए जो कि शुभता के रूप में जाना जाता है और साथ के साथ उस पर अक्षत इत्यादि समर्पित कर लीजिए। अब आप सभी गोल बत्ती का दीपक प्रयोग में लेंगे तो अति श्रेष्ठ होगा, चाहे तो लंबी बत्ती का प्रयोग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी पूर्ण रूप से गोल बत्ती को इस तरह से खोल लीजिए ताकि यह पूर्ण रूप से जो है आंवला के जो हमने एक आंवले को दीपक के स्वरूप में बनाया है उसके अंदर परिपूर्ण रूप से समाहित हो जाए। इस तरह से आप सभी करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का जाप करते हुए इनका दीपदान करें। श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होगी। चाहे तो आप किसी अन्य सरल से मंत्र का भी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मंत्र जाप होना चाहिए, प्रभु स्मरण होना चाहिए। महादेव और श्रीहरि विष्णु एक दूसरे के पूरक हैं। अगर महादेव का ध्यान स्मरण किया जाता है तो श्रीहरि विष्णु प्रसन्न होते हैं और श्रीहरि विष्णु का ध्यान स्मरण किया जाता है तो महादेव अति प्रसन्न होते हैं। तो आप सभी मंत्र जाप जरूर से कीजिए, कोई भी जो है दीपदान करे। तत्पश्चात आप सभी को दीप प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने से पहले आप सभी आवश्यक रूप से दीपक में थोड़ा सा रोली, चंदन, मोली, अक्षत इत्यादि जरूर से जो है छिड़किएगा क्योंकि आप सबसे बड़ा दीपदान करने जा रहे हैं। आप सभी ऐसा करने के बाद अपने देवी देवता, अपने कुल देवी देवता, अपने पितृ, अपने सभी जो है देवी देवताओं का ध्यान करें कि हे प्रभु, आज मैं एक महादीपदान करने जा रही हूँ जिसका फल मेरे पितरों को और मेरे परिवार के सभी सदस्यों को प्राप्त हो। ऐसा कहते हुए आप सभी परिपूर्ण रूप से सबसे पहले इन आंवला के दीपकों की आरती अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु या संपूर्ण देवी देवता विराजमान है वहां पर उनकी आरती करें। तत्पश्चात एक आंवला आप सभी को अपने घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु विराजमान कर रखे हैं या सभी देवी देवता विराजमान कर रखे हैं उनके सम्मुख रख दीजिए। इस महले आंवला दीपदान श्री हरि विष्णु के निमित्त जो है सर्वश्रेष्ठ फलों की प्राप्ति में सहायक माना
जाता है। पूर्ण रूप से कार्तिक महत्म स्कंद पुराण, विष्णु पुराण इत्यादि में वर्णित है। आप सभी जो है उसमें जो है पाएंगे कि श्रीहरि विष्णु के निमित्त ही आंवला दीपदान सुख प्रदान करने वाला होता है। हालांकि गुरुजी कहते हैं आप सभी आंवला मिश्रित जल सिर पर चढ़ाते हैं तो भी रोग मुक्ति होती है। इस कार्तिक महीने में आंवला मिश्रित चूर्ण पानी अपने स्नान के पानी में डालते हैं, आंवले की पत्ती से स्नान करते हैं तो भी परम सुखों की प्राप्ति होती है। तो अपने घर के मंदिर में सबसे पहले सभी आंवला जितने आप दीपदान करने जा रहे हैं पहले उनसे आरती करें और सबसे पहला दीपक आप सभी आवश्यक रूप से अपने घर के मंदिर में आरती उतारे, प्रभु स्मरण करें। तत्पश्चात उसी स्थान पर आप सबसे पहला दीपक रखें। दीपक का मुख हमेशा आप जो है पूर्व उत्तर दिशा की ओर रखें, शुभ ही शुभ माना जाएगा। साथ के साथ आप सभी को दूसरा आंवला दीपदान माँ तुलसी के निमित्त रखना है। माँ तुलसी इस महीने पूजित हैं और श्रीहरि विष्णु की प्रिया हैं। उनके निमित्त दीपदान लाख गुना फलों की प्राप्ति करवाता है। ओम तुलसी देव्यै नमो नमः कहते हुए या साधारण सरल तरीके से श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय कह सकते हैं। दूसरा दीपक आपको यहाँ रखना है। तीसरा दीपक आपको श्रीहरि विष्णु महादेव के मंदिर में अर्थात किसी भी देवालय में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान करने हैं। चौथा दीपक आप सभी केले वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। श्रीहरि विष्णु के निमित्त जो है आप सभी पीपल वृक्ष के नीचे रख सकते हैं। बहते हुए पानी में प्रज्वलित कर सकते हैं। आप जो है बेलपत्र वृक्ष के नीचे अपनी रसोई घर में कर सकते हैं। आकाश दीपदान जो कि हमारे पितरों को, हमारे देवी देवताओं को मार्ग प्रशस्त करने के लिए सहायक होता है। हमारे घर के जो है खुले स्थान पर किसी भी दुर्लभ ऐसे स्थान जहाँ पर जो है छत इत्यादि हो सकता है या किसी भी स्थान पर चौराहा हो सकता है, बहता हुआ पानी, कहने का अर्थ है शास्त्रों में कहा गया है आकाश दीपदान और जल में बहते हुए पानी में दीपदान, रसोई घर में दीपदान और साथ ही आंवला, बेलपत्र, शमी वृक्ष, केला वृक्ष और गौशाला में और घर के मुख्य द्वार पर, इन स्थानों पर, घर की देहली पर दीपदान की महत्वता इस महीने कही गई है। प्रयत्न करें कम से कम आप इन स्थानों पर दीपदान करें। जो आपके आसपास हो उन स्थानों पर तो दीपदान करें ही। न जा पाने की स्थिति में घर के मुख्य द्वार पर या तुलसी माता के निमित्त भी आप सभी न जा पाने की स्थिति में दीपदान करते हैं तो परम सुखों की प्राप्ति होती ही है। तो इस तरह से आप सभी अपनी इच्छा अनुसार कितनी संख्या में करना चाहते हैं दीपदान उतना आप कर सकते हैं। मैंने प्रयत्न किया आपको परिपूर्ण रूप से बता सकूं। फिर भी कोई चीज़ रह गई हो जो आपको पूछनी हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त कर चुके होंगे, कर पाएंगे। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो आप सभी कमेंट्स के माध्यम से मंत्रों का दान करना ना भूलें। आंवला नवमी आने वाली है, देवउठनी एकादशी आने वाली है। अंतिम जो कार्तिक माह की पूर्णिमा या 5 दिनों में किसी भी दिन कर सकते हैं, परम सुखों की प्राप्ति होनी ही है। शास्त्रों में कही गई यह बातें कोई साधारण नहीं है दोस्तों। इस महीने आंवला वृक्ष को रोपित करना, उनका पूजन करना, क्योंकि साक्षात श्रीहरि विष्णु आंवला वृक्ष में वास करते हैं और यह सबसे बड़े विशेष उपाय के रूप में भी जाना जाता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। मुझे आशा है, उम्मीद है आपके लिए काम का रहेगा।